श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार पड़ रही है सोमवार की आमल की एकादशी, जिसे कई जगह पर आंवला एकादशी के भी नाम से जानते हैं। और ये एकादशी खास क्यों है? क्योंकि इस दिन पड़ रहा है सोमवार का पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की एकादशी, वो भी आंवला एकादशी की दिन रात्रि के समय जो भी व्यक्ति एक आंवले के जल का उपाय कर लेता है ना, उसकी सारी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि आज के दिन जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि इस दिन आपको भूल करके भी ये 3 काम गलती से भी नहीं करने हैं, वरना आपको दोष लगता है, पाप लगता है और आपके द्वारा किए गए जीवन भर के जितने भी उपाय होते हैं, व्रत होते हैं ना, उनका फल आपको नहीं मिल पाता है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आंवला एकादशी का जो दिन पूज्य गुरुजी ने बताया, ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है। इस दिन जितने भी पुराण होते हैं, चाहे लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण है ना, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण होते हैं, उन पुराणों में तक लिखा गया है कि आज के दिन जो व्यक्ति या किसी भी घर का एक व्यक्ति आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर मात्र भोजन कर लेता है, उसके घर में महाराज जीवन में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती। उसका कुल की वृद्धि कोई नहीं रोक सकता, वो हमेशा उसके कुल की वृद्धि करता रहेगा। तो पहला तो काम ये बताया था। दूसरा काम ये बताया था कि जो भी व्यक्ति इस आंवला एकादशी के दिन एक घी का दीपक मात्र आंवले के पेड़ के नीचे लगा करके भी आ जाता है ना, उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती महाराज। वो जीवन में कभी भी कर्ज का सामना नहीं करता है। साथ ही साथ आपके पूरे जीवन का दान पुण्य सत्कर्म का फल हो सकता है आपको अगले जन्म में मिले, दूसरे जन्म में मिले, तीसरे जन्म में मिले, लेकिन आंवला एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म जो होता है, वो उस व्यक्ति को जीते जी प्राप्त हो जाता है, हाथों हाथ प्राप्त हो जाता है। इतना अद्भुत दिन होता है ये आंवला एकादशी का। और इस आंवल की एकादशी के दिन करने वाला ये सबसे अचूक उपाय, जो कि आज के वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे ना, सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हो सकता है गुरुदेव ने कहा उनके हृदय से संबंधित कोई रोग हो, या फिर वो हॉस्पिटल में है, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत क्रिटिकल केस चल रहा है, शरीर में असहनीय कष्ट, असहनीय दर्द अगर होता है, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, शरीर में कमजोरी सी रहती है, बहुत सारी समस्या, चाहे कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, सारे के सारे रोग दोष नष्ट होते हैं इस आंवला एकादशी के दिन। और इस आंवले के जल का उपाय आज की रात्रि आप सभी लोगों को जरूर करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है, ले लोगे। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा आंवला। अब अगर आपको इस तरीके का आंवला नहीं मिलता है, मार्केट में नहीं मिलता है ना, तो अगर आपको ये सूखा आंवला मिल जाए, जो कि जनरली आपको बहुत आसान भाषा में कहूं कि गुरुदेव ने भी कहा था कि अगर आप किसी भी काका पंसारी वगैरह की जो शॉप होती है ना, जहां पर मसाले वगैरह मिलते हैं, वहां जाओगे आपको आंवला 100% मिल जाएगा। तो वहां से आपको इस तरीके का आंवला ले लेना है, ठीक है ना। इस आंवले के 1 से 2 टुकड़े क्या करना है, इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है ना, या तो वो खुद भी कर सकता है, और अगर उसके शरीर में दम नहीं है, वो नहीं कर सकता है, या फिर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो उसके निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे बेटा बेटी बहू मां, कोई भी कर सकता है। इस 1 लोटे जल को लेकर के अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है तो आप वहां पर कर सकते हैं। घर में शिवलिंग नहीं है तब फिर आपको महादेव के मंदिर जाना है, चाहे छोटे सा ही छोटा मंदिर क्यों ना हो जहां पर शिवलिंग विराजमान है। वहां पर पहुंचना, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, और घर पे शिवलिंग है तो वहां पर आप कीजिएगा। किस समय करना है, तो समय का विशेष करके ध्यान रखना। इस आंवला एकादशी के दिन रात्रि को 9:15 पर आपको ये वाला उपाय करना है, इस चीज का ध्यान रखना।
पीछे की तरफ खड़े होकर दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। सबसे पहले उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना और उसकी जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको खत्म करने की कामना करके इस समस्त जल को शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जब आप जल समर्पित करेंगे वो कितनी बजे करेंगे? 9:15 पर। ठीक है, जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आए ना, थोड़ा सा जल आपको रोकना है और रोक करके इसी पात्र में ले जा करके उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन उसी दिन करवा देना है। गुरुदेव ने कहा था कि आमल की एकादशी के दिन ये जो 9:15 का समय होता है, जितने भी देवी देवता ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, वो सभी शिव का अनुमोदन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उनकी कामना भी पूरी करते हैं। तो पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने खास करके किन लोगों के लिए बताया है, देखिए, अगर आपके कोई भी कार्य है, चाहे किसी से भी संबंधित, नौकरी से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है या फिर कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट से संबंधित कोई केस है, कैसा भी आपका कोई कार्य है जो अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है ना, उस कार्य की सिद्धि के लिए और अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को आज की एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। आमल की एकादशी के दिन करना क्या है? मात्र आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आप आटे का करो चाहे आप मिट्टी का करो, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती। ठीक है, ये हरिहर महादेव वाला उपाय है बच्चों, है ना। गोल बाती का दीपक लगाना है और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। तो पहला नंबर पर तो एक दीपक तैयार कर लिया। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली या कलावा, जो आपको ये इस तरीके से आपके घर में मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और इसकी भी कोई लंबाई नहीं बताई कि आपको अपनी लंबाई के बराबर चाहिए, नहीं, थोड़ा सा आपको मोली या कलावा ले लेना है। ठीक है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ मिले, पौधा मिले, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, वहां पर चले जाना। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल जरूर ले लीजिएगा। जैसे ही आप वहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित करोगे। किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हरिहर महादेव के नाम से पहले जल समर्पित करना। उसके बाद में जो आपने दीपक लिया है, उस दीपक को आपको इस पेड़ के नीचे अपनी कामना और कार्य सिद्धि की कामना करते हुए प्रज्वलित कर देना है। इसके नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरे मूंग के दाने जरूर रख दीजिएगा। ठीक है, और जो आपने एक मोली या कलावा लिया है, उस मोली कलावे को अपने हाथ में लेकर इस दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाकर, कितनी बार? 7 बार इस दीपक के ऊपर से घुमा करके आपको इसी पेड़ की किसी भी टहनी पर, है ना, जैसे कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, किसी भी टहनी पर आपको उस मोली या कलावे को अपनी कामना या कार्य सिद्धि, जिस कार्य को आप पूरा कराने आए हो उसकी सिद्धि, कार्य सिद्धि की कामना करते हुए इसके अंदर कुल मिलाकर के 7 गांठें आपको लगानी है। आंवला एकादशी के दिन किया गया ये वाला जो उपाय है ना, जीवन में आपके किसी भी कार्य में जो भी अड़चने आ रही होंगी उन सब का खात्मा करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये तो करना ही करना है जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं आने लगे, है ना, कर्ज बढ़ता चला जाए या कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कर्ज मांगने की नौबत आ चुकी है, घर के खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि पैसा बिल्कुल भी बचता ही नहीं है ना। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लोन या किस्त कोई आ जाती है, उसको भी नहीं चुका पाते हो, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है। नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, दुकान लगाते हो, लेकिन उसके अंदर भी आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, दुकान नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है। एक काम आपको एकादशी के दिन करना है। करना क्या है? मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का ले लो चाहे मिट्टी का। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी थोड़े से अनाज के दाने। अब वो अनाज के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, हरा मूंग ले लो, कुछ भी ले लो। वो भी नहीं मिलता है, फूलों की पत्तियां ले लो थोड़ी सी, ठीक है ना। और इस दीपक को लेकर के शाम के समय प्रदोष काल में, कब? शाम को प्रदोष काल का समय जो होता है वो सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय होता है, वो प्रदोष काल कहलाता है। तो शाम को प्रदोष काल के समय पर आपको करना क्या? इस दीपक को कहां लेकर के जाना है? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो बेलपत्र का पेड़ अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप वहां पर भी कर सकते हो, ठीक है ना। पहले उस जगह को अच्छे से साफ करना, सफाई कर देना बेलपत्र पेड़ के नीचे, और उसके बाद में जो आपने कुछ अन्न या कुछ भी चावल के, हरे मूंग के दाने लिए हैं उनका आसन लगाना और उसी के ऊपर आपको इस दीपक को लगा देना है। ठीक है,
इस दीपक को लगा देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ करके कामना करना, विनती करना, क्योंकि एकादशी के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे मां लक्ष्मी का वास होता है। और गुरुदेव ने कहा था कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रकाश करेगा, दीपक जलाएगा, माता लक्ष्मी का एक अंश अपने साथ अपने घर लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस तरीके से दीपक लगाना है। उसके पश्चात दीपक के नीचे यानी कि इस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस पूरी की पूरी मिट्टी को आपको अपने घर के कोने कोने में छींट देना है। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।